केन बेतवा परियोजना बुंदेलखंड के लिए एक उम्मीद है या फिर विवाद की नई वजह? आज हम न सरकार का पक्ष लेंगे न ही विपक्ष का, हम सिर्फ तथ्यों को समझेंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध की हमने हर तस्वीर देखी। कहीं जल सत्याग्रह हुआ, कहीं धरना और आंदोलन। मांग थी जमीन के बदले जमीन और घर के बदले घर। विस्थापितों का पर्यावरण प्रेम कितना था ये तो नहीं पता, लेकिन मोहन यादव की सरकार का दावा है कि प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे और पुनर्वसन की उचित व्यवस्था की गई है। सरकार के मुताबिक 96% मुआवजों का काम पूरा हो चुका है। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनको 50-50 लाख रुपए मिले। पुनर्वसन के लिए सरकार ने पैसे भी दिए, जमीन भी दे रही है। तो फिर सीधा सवाल है कि आखिरकार विरोध किस कमी को लेकर है? अगर 96% मुआवजे का काम हो चुका है तो जबरन विरोध और आंदोलन से समाधान नहीं निकलेगा। राहुल गांधी के सामने भी ये लोग गए और ये लोग मान रहे हैं कि सरकार ने मुआवजा दिया, कंपनसेशन दिया कंपनसेशन दिया 12.5 लाख रुपए कंपनसेशन। 12 लाख भाई साहब जमीन ले। अगर आपको पूरी तरह से मुआवजा मिला है और अगर आपको लगता है कि कुछ और बेहतर किया जा सकता है तो सरकार के सामने तथ्य रखिए, ठोस मांग रखिए। लोगों को गुमराह करने के बजाय सरकार से संवाद कीजिए। विरोध करना अधिकार है, लेकिन विरोध का मकसद समाधान होना चाहिए, टकराव नहीं। सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करना जायज नहीं है और ना ही इससे किसी का भला होगा। मध्य प्रदेश की सरकार विस्थापितों की एक मांग पूरी करती है तो वो दूसरी मांग लेकर सामने आ जाते हैं। आखिरकार कब तक सरकार गोल पोस्ट शिफ्ट की जाल में उलझती रहेगी? यहीं आता है एक और नाम, अमित भटनागर का। केन बेतवा परियोजना के खिलाफ आंदोलन का प्रमुख चेहरा अमित भटनागर आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है और उसकी हार भी हुई है। उसके राजनीतिक अतीत को देखते हुए उसके विरोध की राजनीतिक मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। मोहन यादव सरकार का यह भी दावा है कि सभी विस्थापितों की समस्याओं को न सिर्फ एड्रेस किया गया है बल्कि एक कदम और बढ़ाते हुए सरकार ने दूसरी सरकारी योजनाओं को भी यहां पर अमल में लाया है, जिससे महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा है। एक तरफ बुंदेलखंड को पानी चाहिए, किसानों को सिंचाई चाहिए, दूसरी तरफ जंगल, वन्य जीव हैं। इसलिए केन बेतवा परियोजनाओं को सिर्फ विकास बनाम विरोध की लड़ाई मानना शायद पूरी सच्चाई नहीं होगी। पानी आएगा तो दोनों वर्ग के किसान यहाँ अभी जो एक फसल ले पाते थे वो 3-3 फसल लेंगे एक साल में, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और इस बिजली के आने से जहाँ पे बिजली की कमी है वहाँ पूरी होगी। नहर निकलेगी तो सभी लाभान्वित होंगे, वो सभी खुशहाल गाँव होंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना का मकसद है कि केन नदी के पानी को बेतवा नदी तक पहुंचाना। यह देश की पहली बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। बुंदेलखंड दशकों से सूखे और पानी की कमी से जूझता रहा है। सरकार के मुताबिक करीब 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। खेती की बारिश पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा 103 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और 27 मेगावाट सोलर एनर्जी का भी उत्पादन होगा। आखिर में सवाल ये कि केन बेतवा परियोजना की असली परीक्षा में विकास की रफ्तार के साथ विस्थापितों का भरोसा, विपक्ष का भरोसा और साथ में पर्यावरण का संतुलन कितना कायम रहता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहें 10 CSR जर्नल के साथ। नमस्कार।